My dear student, welcome to Growing Academy. Class start now. आज जो हमें पढ़ना है वह चैप्टर 18 अव्यय का दूसरा लेक्चर पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का क्या अर्थ है वो हम लोगों ने समझा। अव्यय के कितने भेद है? 4 भेद हैं। उन 4 भेदों में हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, क्रिया विशेषण पढ़ लिया था। क्रिया विशेषण के भी भेद हैं उसको भी पढ़ लिया गया था। अब हमको जो दूसरा अव्यय का जो दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं इसको जानना है। संबंध बोधक अव्यय क्या है इसको जाने। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुना है। संबंध बोधक क्या होता है कि यानी जिन शब्दों द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या किया जाता है, संबंध बताया जाता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे रामू मंदिर के पीछे खड़ा है। देख रहे हैं यहां देखिए खड़ा है, कहाँ खड़ा है तो के पीछे। किसके पीछे? तो मंदिर के। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो के पीछे ही क्या है, संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। देखिए संबंध बोधक अव्यय को भी बता दें कि यह संबंध बोधक यानी कारक का जो चिन्ह होता है उन शब्दों से लगा होता है। यानी आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उनके बहुत सारे शब्दों के साथ जब हम कारक के चिन्ह लगाते हैं, संबंध कारक के जो चिन्ह लगे होते हैं तो उससे हमारे बन जाते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ देख रहे हैं खड़ा क्या है, के पीछे। कहाँ कहाँ अब यहाँ संबंध बता रहा है कौन खड़ा है, रामू। कहाँ खड़ा है तो मंदिर के पीछे। तो जो ये के पीछे है वह इसके बारे में बता रहा, और जो इसका संबंध है रामू और मंदिर के भी बीच में संबंध स्थापित क्या कर रहा है कि रामू जहाँ खड़ा है वो क्या मंदिर के पीछे है। ऐसा समझ में? ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मंदिर के सामने सरोवर है। ये भी हो सकता है। ठीक। अब मंदिर के सामने है तो यहाँ मंदिर और सरोवर के बीच में क्या है, के सामने। कर जो सरोवर है वो कहाँ है, मंदिर के सामने। तो ये के सामने क्या है, संबंध बोधक है, संबंध बोधक अव्यय है। और यह शब्द क्या कर रहा है, मंदिर और सरोवर के बीच में हमारा संबंध भी स्थापित कर रहा है। ठीक। अब संबंध बोधक अव्यय के भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक, ये सारे भेद हैं। और इन सभी के क्या होते हैं, भेद में है जैसे के पहले, के बाद में, के वास्ते, के लिए, की अपेक्षा, की तुलना, ये सारे शब्द जब भी आते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे के पीछे, के सामने, के सदृश, के तुल्य, ठीक है, की अपेक्षा, ऐसे जब शब्द आए तो हमारा क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इनके जो भेद हैं बहुत हैं, किताबों की सहायता से भी कुछ पढ़ेंगे, ऐसे मैंने बता भी दिया। जो तीसरा आप देखते हैं समुच्चय बोधक हमको देखना था। तीसरा जो भेद है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय
समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, यानी जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, या, जो, कि, अन्यथा, वरना, परंतु, ऐसे शब्द जो होते हैं, इसलिए, अथवा, जो शब्द हैं वो सभी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। ठीक है, यानी समुच्चय बोधक अव्यय क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये बीच में सेतु यानी जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखा जाए, जैसे कह दूं वह आए तो मैं जाऊं। यहां देखिए जो तो है एक की क्रिया दूसरे पे क्या है, निर्भर हो रही है। यानी वह आए मैं जाऊं, तो यह जो तो है वह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी दो क्या कर रहा है, वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, और भी उदाहरण हम जैसे देख सकते हैं, जैसे हम कर दें उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए था दूसरा देखें, माता और पिता माता पिता मेरे लिए प्रिय हैं। क्या है, माता और पिता मेरे लिए प्रिय हैं। तो अभी कहा कि समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों को यानी माता और पिता दोनों को क्या कर रहा है, और शब्द जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। जैसे अगला उदाहरण देख सकते हैं, वह मुझे बुलाया किंतु मैं नहीं गया। ठीक है, वह मुझे बुलाया किंतु मैं नहीं गया। तो यहाँ जो कह रहा है कि वह मुझे बुलाया और मैं नहीं गया, इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, किंतु जोड़ रहा है। ठीक है, तो यह किंतु ही हमारा क्या हो गया, किंतु जो शब्द है वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने बताया कि समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला है वह है समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है ये जानना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, जब दो स्वतंत्र वाक्यों को जिस समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, अन्यथा, ऐसे जो शब्द होते हैं वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका समानाधिकरण का, वह अधिक परिश्रम किया, वह अधिक परिश्रम किया और अपने मकसद में कामयाब हो गया। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि वह अधिक परिश्रम किया, कोई किया है किस लिए, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। वह अधिक परिश्रम किया और वह अपने मकसद में
कामयाब हो गया। यानी इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, यह जो और शब्द जुड़ रहा है, यही और शब्द हमारा क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है। जो दूसरा इसका भेद मैंने बताया था वह है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, देखना है कि वे समुच्चय बोधक चिन्ह जो एक प्रधान वाक्य के बाद प्रधान वाक्य के साथ जब आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है तो उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इनमें कुछ जैसे चिन्ह जो कि जैसे तैसे वैसे ताकि, ये जो शब्द हैं वे हमारे क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह हैं। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ जो की शब्द है, अब यहाँ देखेंगे कि वह नहीं जाएगा, कोई ना कोई कह रहा है, कौन कहा है, मैंने कहा, यानी वह नहीं जाएगा किस पे निर्भर है, मैंने कहा। तो जो मैंने कहा है वो प्रधान वाक्य है और वह नहीं जाएगा क्या है, आश्रित वाक्य, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, की, और यही की हमारा क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है। इनका प्रयोग वाक्य जब बनाते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जो चौथा है देखते हैं, वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द मतलब अचानक हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे वो सुख दुख हर्ष आश्चर्य शोक घृणा आदि भाव जब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं या ऐसे शब्दों का बोध कराते हैं तो उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि में विस्मय यानी आश्चर्य वाली बात होती है जो अचानक उत्पन्न हो जाती है कहाँ, हमारे मन में। जैसे वे आश्चर्य शब्द जो खुशी दुख शोक हर्ष विषाद आदि का जब बोध कराते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं वाह शाबाश शाबाश छी उफ ठीक अरे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आश्चर्य बोधक आशीर्वाद बोधक हर्ष बोधक घृणा बोधक तिरस्कार बोधक संबोधन बोधक चेतना बोधक अनुमोदन बोधक, ये सभी क्या है, विस्मयादि बोधक के प्रकार होते हैं। और भी होते हैं, इनमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे ठीक बढ़िया बहुत अच्छा शाबाश, जैसे कहते आ उफ ओ, जैसे आप और भी कहते हैं जीते रहो खुश रहो छी धिक अरे अजीब हो, ऐसे जो शब्द होते हैं वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब उदाहरण देखा जाए, जैसे हम कहते हैं शाबाश तुमने अच्छा काम किया। ठीक है, शाबाश तुमने अच्छा किया। जैसे अगला है छी छी, यहाँ बहुत गंदगी है। ठीक है, तो यहाँ जो शाबाश है छी है ये हमारे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं जो हमारे अंदर अचानक हर्ष दुख शोक विषाद आश्चर्य ऐसे भाव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह हमारा जो अव्यय चैप्टर था
वो समाप्त होता है 2 लेक्चरों में। पहले लेक्चर में हम अव्यय के भेद और क्रिया विशेषण के भेद पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हम लोग अव्यय के जो 3 भेद हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमार्थ बोधक अवयव को पढ़ा था। इसके साथ ही अव्यय का चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अव्यय पे आधारित जो प्रश्न है, एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद।